आप एक बार सोच कर देखिए, लोगों की जान बचाने वाला इंसान अगर खुद 1000 फीट नीचे गुफा में फंस जाता है तो क्या इसको कोई बचाएगा? या फिर नहीं, केव के अंदर दर्द से मर रहा ये इंसान को कोई भी बाहर निकलना नहीं चाहता है, जबकि उसने कई लोगों की जान भी बचाई है। सेसिलियो लोपेज नाम का ये आदमी बहुत टाइम से केव एक्सप्लोर कर रहा है। अब उसका पैशन ये था कि अब वो ऐसी गुफा को एक्सप्लोर करेगा जिसे किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया होगा। इंतिमाचे केव नाम की ये गुफा बहुत खतरनाक होती है और सेसिलियो को यह भी पता चल जाता है कि ये गुफा को आज तक किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया है और उस केव में आर्कियोलॉजी की भी बहुत पुरानी चीजें उसे देखने को मिल सकती है। फिर सेसिलियो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है ये केव को एक्सप्लोर करने के लिए और इसको यह भी पता चल जाता है कि ये केव 2.5 किलोमीटर लंबी है और इस केव के बहुत टाइट और चाकू से भी तेज धार वाले नोकीले पत्थर भी है, जिसे पार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह भी थी कि ये केव अमेज़न के जंगल के बीचम बीच में थी। मतलब कि ये लोग अगर उस केव में फंस जाते हैं तो उनको बचाने वहां कोई भी नहीं आएगा। ये सारी खतरनाक बातें को जानते हुए भी सेसिलियो अपने आप को रुक नहीं पाया और लगभग 1 साल इस केव की रिसर्च करने के बाद वो उस केव को एक्सप्लोर करने चला जाता है। 8 सितंबर 2014 को 20 घंटे ड्राइव करने के बाद ये लोग इस केव के पास पहुंच जाते हैं और ये सब उस केव में एंटर कर लेते हैं। इनलॉग देखते हैं कि ये रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है और बहुत ही पतले पतले रास्ते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये केव को पहले किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया, इसीलिए इनके पास ये गुफा का मैप भी नहीं था। इसीलिए ये सब लोग बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ते जा रहे थे। केव के अंदर का माहौल इतना ज्यादा खराब था कि पूरे दिन में ये टीम सिर्फ 100 मीटर ही आगे बढ़ पा रहे थे। ये सब लोगों को गड्ढे पार करने होते थे, तो ये लोग पहले पत्थर में ड्रिल करके एंकर के जरिए रस्सी लटका के नीचे उतरते थे। एक खुशी की यह बात थी कि ये लोगों के पास इतना ज्यादा सामान था कि केव के अंदर ही आराम से रात गुजार लेते थे और इन लोगों को आर्कियोलॉजी की चीजें भी मिलती जा रही थी। और 10 दिन बाद 18 सितंबर 2014 उनका केव एक्सप्लोरिंग का आखिरी दिन था। ऐसा सेसिलियो को लगा, और केव बहुत छोटी भी हो चुकी थी और कुछ जंघा तो ऐसी थी कि उस जंघा सर्ग सिर ही जा सकता था। केव के आखिरी हिस्से में एक बहुत गहरा और बहुत बड़ा गड्ढा था। उस गड्ढे के अंदर कैसे जाना है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए वो लोग वहां पर कैंप करते हैं। उसके बाद सेसिलियो अपने 2 दोस्तों के साथ ड्रिलिंग करके एंकर में रस्सी फंसा के नीचे फेंक देता है और उस रस्सी के सहारे सेसिलियो सबसे पहले नीचे जाने लगता है और उसके दोस्त ऊपर खड़े होके सेसिलियो का इंतजार करते हैं कि वो जल्दी से नीचे जाए। फिर वो लोग भी नीचे जय सेसिलियो नीचे जा ही रहा था कि तभी उसको ऊपर से पत्थर गिरते हुए नजर आते हैं। सेसिलियो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन ये पत्थर कोई और नहीं, ये पत्थर की आवाज थी जिसे सेसिलियो ने अपने रस्सी का एंकर बंधा था। वो पत्थर टूट जाता है और सेसिलियो 15 फीट नीचे जा गिरते हैं। सेसिलियो नीचे गिरे, बहुत कस कस के चिल्लाते हैं। उसकी आवाज पूरी केव में गूंज रही थी क्योंकि सेसिलियो की पसली की हड्डी नीचे गिर के टूट चुकी थी। सेसिलियो मानो ऐसे चिल्ला रहा था जैसे उसके पूरे शरीर की हड्डी टूटी हो। सेसिलियो ने अपने 20 साल में कभी ऐसी दर्द नहीं सहा था। जब भी वो खड़े होने की कोशिश कर रहा था तभी उसको बहुत जोर से दर्द होता था। सेसिलियो जब भी अपने पैर को हिलाने की कोशिश करता था तो उसको उसके पैर महसूस ही नहीं हो रहे थे। तभी उसके दोस्त दूसरी रस्सी लगा के सेसिलियो के पास पहुंचते हैं। सेसिलियो की ऐसी हालत देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जब भी उसका दोस्त उसे उठाता था तो उसके बहुत ज्यादा चीखें निकलती थी। अब सेसिलियो उठ भी नहीं सकता था और सेसिलियो को मेडिकल ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसीलिए सेसिलियो का दूसरा दोस्त गुफा के बाहर मदद मांगने चला गया, लेकिन यह गुफा जंगल के बीचम बीच में थी, तो मदद आने में बहुत दिन लगने वाले थे। सिचुएशन इतनी खराब थी कि सेसिलियो को खाना पानी भी लेते लेते ही देना पड़ता था और लगभग 1 हफ्ते बाद एक मेडिकल टीम ने गुफा के अंदर जाके सेसिलियो का ट्रीटमेंट किया। सेसिलियो को सबसे पहले पेन किलर दिया और सेसिलियो को अब थोड़ा बहुत आराम भी था, लेकिन यह तो टेम्परेरी सॉल्यूशन था। अगर सेसिलियो की जान बचानी है तो उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल में भर्ती करके ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए सेसिलियो का दोस्त स्पेनिश गवर्नमेंट से मदद मांगता है, लेकिन वो लोग साफ इनकार कर देते हैं, जबकि सेसिलियो रेस्क्यू टीम में से था और बहुत से लोगों की जान भी बचाई थी। लेकिन केव रेस्क्यूअर की पूरी कम्युनिटी सेसिलियो को जानती थी और 10 केव रेस्क्यूअर बिना टाइम गवाई सेसिलिया को बचाने के लिए निकल जाते हैं और 12 दिनों बाद रेस्क्यूअर ऑपरेशन शुरू हो जाता है। सेसिलियो को एक स्पेशल स्ट्रक्चर नीचे पहुंचाया जाता है, लेकिन सेसिलियो को लिटा के ऊपर निकलना इतना आसान नहीं था क्योंकि गुफा से बॉडी को तोड़ मरोड़ के बाहर निकाला जा सकता था।
लेकिन सेसिलियो अपनी बॉडी जरा सा भी मूव नहीं कर पा रहा था। गुफा में हर जगह ड्रिलिंग करके जैसे तैसे सेसिलियो को बाहर निकल लिया जाता है। सेसिलियो को और ज्यादा दिक्कत ना हो, इसीलिए एक हेलीकॉप्टर भी बाहर खड़ा कराया गया और उस हेलीकॉप्टर के जरिए सेसिलियो को सीधा हॉस्पिटल का इलाज के लिए ले जाया गया और सेसिलियो फर से रिकवर हो गई। तो आज का वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।